तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्स वेडनेसडे के एक और एपिसोड में फ्रेश कमाल धमाल जो भी बोले। तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले दोस्तों मर्सिडीज़ की बेंज EQC। तो दोस्तों मर्सिडीज़ की बेंज EQC ये है अराउंड प्राइस्ड 1.4 करोड़ रुपीज़ तक। और आई नो ये थोड़ी सी हायर साइड के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से है इसकी प्राइस। और अगर इसके मोटर्स की बात करें तो इसमें हमें दो ड्यूअल मोटर्स देखने को मिलते हैं, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। और बैटरी पैक की अगर बात करें तो 80 किलोवाट की लिथियम आयन के बैटरी पैक इसमें हमें देखने को मिल जाती है। और हम इसके अगर पावर की बात करें तो मोटर्स क्या आई मीन तो ड्यूअल अगर हम कंबाइन कर दें मोटर को तो 402 bhp की पावर है जनरेट करते हैं और 675 Nm का टॉर्क की आउटपुट दे देते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी नंबर है दोस्तों। और ये जो कार है ये क्विक चार्ज सपोर्ट भी कर देते हैं चार्जिंग के वक्त। और 400 किलोमीटर्स की इसकी जो रेंज है वो फुल बैटरी के दौरान बताई जाती है। कलर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें 3 कलर ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हाईटेक सिल्वर, ग्राफाइट ग्रे और पोलर वाइट। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 12.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो मिल जाता है विद एंड्रॉइड ऑटो एज वेल एज एप्पल कारप्ले, और 13 स्पीकर के म्यूजिक सिस्टम के ये साथ आता है। ये कार जो है दोस्तों 5 सीटर कार है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें देखने को मिलता है और ये जो है SUV के कैटेगरी में आती है। और इसकी जो दोनों मोटर्स है वो असिंक्रोनस 3 फेज AC मोटर है और ये कार जो है वो ऑल व्हील ड्राइव है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कॉलम का भी हमें इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है और फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स हमें दोनों ही तरफ देखने को मिलते हैं। पावर बूट भी इसमें देखने को मिलता है जो कि ऑटोमेटिकली अपनी डिक्की खोल देता है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, कीलेस एंट्री, वॉइस कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, ड्यूल टोन डैशबोर्ड, ये काफ़ी सारे फीचर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो इसमें एडजस्टेबल हेडलाइट्स मिल जाते हैं विद फ्रंट फॉग लाइट्स और पावर एडजस्टेबल एंड फोल्डिंग रियर व्यू मिरर्स, एलॉय व्हील्स, रियर स्पॉइलर, सनरूफ, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRLs। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो 500 लीटर्स का जो है बूट स्पेस हमें इसमें देखने को मिला। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो 0 to 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ये 5.1 सेकंड्स में पहुंच जाती है। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो ABS, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, पावर डोर लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, अप टू 9 एयरबैग्स, ऑटोमेटिक डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, जबकि इंजन तो है ही नहीं तो मोटर इमोबिलाइजर होगा वो, EBD, ESC, रियर कैमरा, स्पीड अलर्ट, SOS इमरजेंसी असिस्टेंस, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल असिस्ट और 360 डिग्री व्यू का कैमरा भी इसमें हमें देखने को मिलता है और काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स से दे देते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे मेन सेक्शन पे जो कि प्रोस एज वेल एज कॉन्स। तो सबसे पहले प्रोस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो एक क्वालिटी प्रोडक्ट बाय मर्सिडीज़ है, यानी कि ये EV कार्स के कैटेगरी में ये जो है क्वालिटी या फिर प्रीमियम प्रोडक्ट आप इसे बोल सकते हो मर्सिडीज़ की तरफ से। और मर्सिडीज़ का नाम जहाँ पे भी लगता है तो वहाँ पे क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए। और बैटरी पैक भी इसमें काफ़ी मैसिव देखने को मिल जाता है जो कि 80 किलोवाट का बैटरी पैक है, जो कि लॉन्ग रेंज हमें आराम से प्रोवाइड करता है। 400 किलोमीटर्स का मर्सिडीज़ ने दावा तो किया है, बट 350 के आसपास भी अगर ये हमें रेंज प्रोवाइड कर देती है तो काफ़ी वेल एंड गुड है। और टन्स ऑफ फीचर्स से ये ओवरलोडेड इक्विपमेंट्स, जैसे कि आपने अभी देखा सेफ्टी फीचर्स और ये सब, तो काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स से प्रोवाइड कर देती है कार। और ये जो है ये EV कार है दोस्तों, तो हो सकता है फ्यूचर में अपडेट होते जाए ऑन द एयर, जो जिसे हम बोलते हैं OTA अपडेट्स के थ्रू, तो और ये कार जो है वो स्मार्ट होती रहेगी दिन ब दिन। और ये जो स्टेप टुवर्ड्स अ ग्रीन फ्यूचर भी हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है। इसकी जो कैबिन है वो क्वाइट और कंफर्टेबल कैबिन है दोस्तों। और इंजन तो है ही नहीं, तो फिर इंजन का साउंड आएगा ही कैसे कैबिन में। तो ये कार जो है साइलेंट है कैबिन में भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर्स इसमें दोनों तरफ दी गई है। और परफॉर्मेंस की अगर हम बात नहीं करें तो ये बेटर है क्योंकि परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार्स का काफ़ी। अब बढ़ते हैं दोस्तों कॉन्स सेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट नोट करें तो ये जो है सिंगल वेरिएंट में अवेलेबल है। इसमें कोई दूसरा, तीसरा, चौथा वेरिएंट देखने को नहीं मिलता, एक ही वेरिएंट में कार अवेलेबल है। आप अगर मर्सिडीज़ के शोरूम में जाते हो तो मर्सिडीज़ EQC बताने बोलेंगे उनको, तो आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों इसमें वेरिएंट्स देखने मिलने चाहिए थे क्योंकि ये जो ये ड्यूल मोटर के साथ कार आती है, और अगर सिंगल मोटर के साथ भी आती थी तो इसका एक और वेरिएंट बन सकता था कम प्राइस में। लेकिन ड्यूल मोटर्स प्रोवाइड करने के कारण ये लोगों ने एक ही वेरिएंट देना चाहा कस्टमर को। और इंडिया में तो फ़िलहाल तो ड्यूल मोटर का एक ही वेरिएंट अवेलेबल है और 3 कलर में, तो ये ठीक है। अभी जैसी जिसकी सोच हम बोल सकते हैं, क्योंकि वेरिएंट की अगर हम ना बात करें तो अभी ठीक है क्योंकि एक वेरिएंट भी काफ़ी है दोस्तों EV के मार्केट में मर्सिडीज़ की तरफ से। और इवन तो ये SUV के कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, लेकिन इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा इशू बना सकता है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि सीडान से थोड़ा सा ये ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि सीडान्स और ये ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। इवन दो इसे हम SUV की कैटेगरी में गिन रहे हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस आई डोंट नो मर्सिडीज़ ने इतना कम क्यों दिया ये कार में। भले बाहर देश में भाई
बाहर देशों में इंटरनेशनल वेरिएंट में भी उतना ही है, और इंडिया के इसमें भी वेरिएंट में उतना ही ग्राउंड क्लियरेंस दिया है। थोड़ा बहुत सस्पेंशन ट्यून कर सकते हैं हम आफ्टर मार्केट, लेकिन कंपनी की तरफ से तो ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा इशू आ रहा है काफ़ी लोगों के लिए। और रियर सीट्स की अगर हम बात करें तो स्पेशियस नहीं है जितनी होनी चाहिए साइज़ के अकॉर्डिंग। ये मर्सिडीज़ जो है वो थोड़ी सी लंबी कार है दोस्तों, आई मीन मर्सिडीज़ की बेंज EQC। तो थोड़ी लंबी कार होने के बावजूद भी हमें जो है रियर सीट्स में इतना लेग रूम नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी सारे कस्टमर्स की भी कंप्लेंट आ रही है। और ये कार जो है दोस्तों, ये नॉर्मल EV लवर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि थोड़ी कॉस्टलियर साइड पे, आई मीन साइड पे तो 1.4 करोड़ रुपीज़ की ये कार है। लेकिन उसके आधी कीमत में तो भाई टेस्ला भी इंडिया में अभी राइवल दे देगी उसको, क्योंकि भाई टेस्ला की कार्स और मर्सिडीज़ के आई नो अलग अलग है, कंपनी का भी हाथ होता है इसमें कि प्रीमियमनेस कितना कोई कंपनी प्रोवाइड करे। लेकिन मर्सिडीज़ के नाम पे अगर हम 1 करोड़ रुपए के ऊपर खर्च कर दे तो हो सकता है काफ़ी लोगों को अच्छा लगे। लेकिन EV कार है दोस्तों, क्योंकि बैटरी ज़्यादा सालों तक टिकती तो नहीं, तो कैसे ये लोग आफ्टर सेल सर्विस अपनी प्रोवाइड करते तो उस पे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सस्ती कार वाले कम आफ्टर सेल सर्विस देंगे आपको, बैटरी की वारंटी वगैरह। लेकिन मर्सिडीज़ की है तो भी हमें ये गारंटी तो होगी कि मर्सिडीज़ हमें अच्छा आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर हम EV की एक कार उनकी से परचेस करते हो तो इलेक्ट्रिक कार, तो बैटरी पैक जो है वो उसका लाइफ स्पैन कितना है वो भी मर्सिडीज़ अभी डिसाइड करेगी कि कस्टमर्स को कब कब कैसे सर्विस प्रोवाइड करनी EV के लिए। तो दोस्तों इतना ही था इसके आई मीन आज के वीडियो में मर्सिडीज़ बेंज EQC के बारे में। अगर आपको कुछ लगता है कि पॉइंट्स मिस हो गए हो या फिर ऐड होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में बाहर डालो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं, अगली बार कर देना। तब तक बाय बाय।